Hi everyone, welcome to my channel। आज मैं देखूँ फैन फिक्शन हिज डार्क फैंटेसी की पार्ट 14 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तोंग तो यहाँ पर अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट करने के लिए आया था, पर जंगकुक के बारे में जानकर तोंग पूरी तरह से शॉक हो गया था। वो जल्दी से जिन को कॉल करता है और वो जिन से इस बारे में पूछता है उसने क्यों तोंग को झूठ बोला था कि जंगकुक की कंडीशन इतना ज़्यादा सीरियस हो गया है। तब जिन अपने काम वॉइस में कहता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी वो कोई अच्छा इंसान तो नहीं था कि उसे सब कुछ जो भी कुछ उसे चाहिए वो सब कुछ उसे मिल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है, उसे गॉड ने पनिशमेंट दिया है तो फिर ये अच्छाई के लिए ही हुआ है। इससे तोंग कहता है पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मुझे नहीं बताएंगे, आपको मुझे बताना चाहिए था। तब तुरंत ही जिन अपना आइस को रोल करके इरिटेट होकर कहता है वो सिर्फ कोमा में है, मर तो नहीं गया है ना कि तुम इतना ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत है। और तुम उसके पास से ही बचने के लिए तुम अब अदर कंट्री में रह रहे हो और तुम अब इस बारे में कह रहे हो। ये सारे नॉनसेंस बातें करना बंद करो और अपनी लाइफ पर फोकस करो। इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास मनी पावर सब कुछ है वो कैसे न कैसे करके ऐसे भी बच ही जाएगा। इससे तोंग कहता है उसकी वहाँ पर और कोई भी नहीं है, उसकी खुद के भाई के साथ उसकी उतना ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं है, तो फिर पता नहीं उसके पर कब कौन अटैक कर दे। इससे जिन कहता है तो फिर उसे मरने दो। मैंने तुम्हें पहले ही बोला है वो अच्छा इंसान नहीं था, ना तो कभी भी अच्छा इंसान बन भी पाता। उसके बारे में सिर्फ भूलकर अपनी ज़िंदगी पर फोकस करो। तब तय कहता है पर ये सब कुछ तो मेरी वजह से ही हुआ है। उस दिन उसने ही मुझे ढूंढने के लिए गया था, अगर वो नहीं जाता तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब समझ नहीं रहे हैं, उसने सब कुछ छोड़ने के बारे में भी सोचा था। उसने मुझे बताया भी था कि वो सब कुछ छोड़ देगा और सब कुछ छोड़कर वो एक अच्छा इंसान बनकर रहेगा, पर ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं उसे छोड़कर नहीं आता तो फिर शायद आज ऐसा नहीं होता। इससे जिन तोंग को फिर से अपनी काम वॉइस में कहता है देखो तेई, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम सिर्फ खुद को ही दोषी ठहरा रहे हो। ये सब कुछ ना करके अपने कामों पर फोकस करो, क्या ये अच्छा नहीं होगा। ऐसे भी वो अपनी ज़िंदगी जितना ज़्यादा बिताना है वो बिता लेगा, उसकी किस्मत में जितना ज़्यादा लिखा है उसे उतना ही ज़्यादा मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सुनकर तोंग जो कॉल को कट कर देता है क्योंकि वो समझ पा रहा था कि जिन नहीं चाहता है कि वो यहाँ पर वापस आए, और वो कैसे भी चाह सकता है वो क्यों जंगकुक के लिए वापस आएगा जिस इंसान ने उसकी ज़िंदगी को ऑलमोस्ट खराब ही कर दिया था। और जिन ऐसा नहीं चाहता है कि तोंग खुद को जंगकुक की कंडीशन के लिए ब्लेम करे और उसके बाद वो यहाँ पर वापस आ जाए। वो अगर एक बार वापस आ गया तो फिर पता नहीं वो वापस जाएगा भी या फिर नहीं। इसी वजह से वो सिर पे होप कर रहा था कि तोंग यहाँ पर वापस नहीं आएगा। पर नेक्स्ट ही उसके फ़ोन में मैसेज आता है जहाँ पर जिन उसे कह रहा था कि वो कल ही वापस आ रहा है। इससे जिन तोंग को कॉल करने लगता है पर तोंग कॉल को नहीं पकड़ता है, उल्टा वो अपनी फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है। उसके बाद तोंग जो जल्दी से अपनी फ़्लाइट को बुक करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ तोंग को लेकर जिन बहुत ही ज़्यादा वर्क फील कर रहा था। तोंग ने जैसा बोला था वो नेक्स्ट डे कोरिया वापस आ जाता है। उसने जिन को कोई टाइम नहीं बताया था, वो सुबह सुबह ही आ गया था। तोंग आने के बाद पहले तो जंगकुक के बारे में जिमिन से पूछता है वो अपने फ़ोन को ऑन करके। तब जिमिन जंगकुक जिस हॉस्पिटल में था उस बारे में बता देता है क्योंकि वो जब यही सिटी में था तो फिर उसे पता था। देन तोंग हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद रिसेप्शनल से पूछकर डायरेक्ट जंगकुक की फ्लोर पर चला जाता है। तो फ्लोर पर पहुंचने के बाद जंगकुक के रूम के पास खड़ा हुआ था क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसे अंदर जाना चाहिए या फिर नहीं। तब उसे एक नर्स देख लेता है। देखने के बाद नर्स तुरंत ही पूछता है कि वो यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहा है। तब तोंग जो उसे अपनी काम वॉइस में कहता है कि मैं पेशेंट की फैमिली से हूँ और मैं क्या अंदर जा सकता हूँ, यह तो डॉक्टर कहाँ पर है, मुझे बातें करना है। तब तुरंत ही नर्स कहता है ठीक है मैं डॉक्टर को बुला कर लेकर आता हूँ, और इसके साथ नर्स और चला जाता है।
और कुछ देर के बाद वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर आने के बाद डॉक्टर जो तोंग से पहले ये प्रूफ मांगता है कि वो सच में जंगकुक की फैमिली से है या फिर नहीं, और जंगकुक की वो कौन लगता है। तब तोंग जब थोड़ा सा नर्वस हो जाता है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या बोलेगा। दिन तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है वो मेरी हस्बैंड है। ये सुनकर डॉक्टर जो और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते पर हम लोग जितना ज़्यादा जानते हैं मिस्टर जोन अभी तक शादी नहीं किया है। तब तोंग तुरंत ही कहता है नहीं हम लोग किए हैं और मेरे पास सबूत भी है। और इसके साथ तोंग जो तुरंत ही अपनी फ़ोन निकालता है, उसके पास पहले से ही उसके और जंगकुक की शादी की पेपर्स की कुछ पिक्स था और वो डॉक्टर को दिखाता है। देन डॉक्टर जो उसके बाद भी तोंग के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए राजी नहीं था। तब तोंग जंगकुक और उसकी कुछ पिक्स भी दिखाता है जो वो लोग एक साथ खींचा था, और फिर तोंग और भी कुछ प्रूफ दिखाता है, जिसके बाद जाकर डॉक्टर तोंग के ऊपर बिलीव करता है। और डॉक्टर तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है पेशेंट की हालत अभी भी उतना ज़्यादा ठीक नहीं है, अभी भी वो कोमा में ही है, पता नहीं कब वो कोमा से बाहर आएगा, उसके लिए आप सिर्फ प्यार ही कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। पर अभी भी उसकी जान की बहुत ही ज़्यादा खतरा है क्योंकि कभी भी उसके ऊपर अटैक हो सकता है। ऑलरेडी 2 बार अटैक हो चुका है। इस सुनकर तोंग जो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक के ऊपर 2 बार अटैक हो चुका है हॉस्पिटल के अंदर से ही। तब डॉक्टर अपनी काम वॉइस में फिर से कहता है पहली बार नर्स ने एक इंसान को पकड़ा था और दूसरी बार हम लोग सीसीटीवी लगाए थे, इस वजह से हम लोग इसे जान पाए थे। मुझे लगता है कि पेशेंट को एक अच्छे सेफ जगह पर शिफ्ट कराना चाहिए। इससे तोंग जो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है कि वो जंगकुक को लेकर कहाँ पर जाएगा। देन तोंग जो इस बारे में डॉक्टर के साथ थोड़ा सा डिस्कशन करता है और फिर तोंग जो डॉक्टर को पूछता है क्या मैं इसे घर में लेकर जा सकता हूँ। फिर डॉक्टर तोंग को अपने काम वॉइस में कहता है हाँ लेकर तो जा सकते हैं पर केयरफुल रहना पड़ेगा, पर केयरफुल ये अभी भी बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। देन तोंग जो हाँ कह देता है। फिर तोंग जो जंगकुक के रूम के अंदर चला जाता है। रूम के अंदर जाने के बाद जंगकुक की बेड की साइड पर बैठता है और जंगकुक की हैंड को पकड़ते हुए वो चुपचाप बेड पर अपनी सिर रखकर जंगकुक की तरफ देखने लगता है। वो एक भी वर्ड तक नहीं कहता है, वो सिर्फ चुपचाप वहाँ पर लेटा हुआ था। उसके पास कोई वर्ड नहीं था। वो कैसे भी बताता कि ये सब कुछ के लिए वो बहुत ही ज़्यादा सॉरी फील कर रहा है। अगर वो उस दिन नहीं जाता तो फिर शायद सब कुछ ठीक होता, शायद जंगकुक के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। तोंग जो लेटा ही था तब फिर से उसे जिन कॉल करने लगता है। तोंग जंगकुक के हैंड को सफली छोड़ते हुए बाहर आ जाता है और जिन कॉल को उठाते हुए पूछता है क्या हुआ है। तब जिन तोंग को कहता है क्या हुआ है मतलब क्या, मैं एयरपोर्ट पर हूँ, तुम कब आने वाले हो और तुम क्या निकले हो। तब तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है मैं कैंसिल कर दिया हूँ प्लान। इस सुनकर जिन जो तुरंत ही पूछता है तुम्हारी कहने का क्या मतलब है। तोंग अपनी काम वॉइस में आंसर करता है मैं सोचा हूँ और मुझे लगता है कि मुझे जंगकुक के पास नहीं रहना चाहिए, इस वजह से मैंने टिकट को कैंसिल कर दिया है और मैं अभी भी कोरिया में नहीं आया हूँ। इस सुनकर जिन जो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहते अच्छा है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि तुम ना आने की डिसीजन लिए हो, वहाँ पर ही रहना और तुम्हें कोई चीज़ के लिए रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। इस सुनकर तोंग जो अपनी काम वॉइस में कहता है हाँ तो फिर मैं रखता हूँ, मुझे वर्क है। तब जिन जो तुरंत ही हाँ कह देता है। दूसरी तरफ तोंग जो ये सारे चीज़ से अब तंग आ गया था, वो सोच रहा था कि वो कैसे अब इसे छुपाएगा, क्योंकि अगर जिन को किसी तरह से पता लग गया तो फिर जिन भी उसके पर बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाएगा। पर तोंग कुछ कर भी नहीं सकता है, उसने पहले डिसीजन ले लिया है और वो ये सोच लिया है कि वो जंगकुक की देखभाल करेगा जब तक न जंगकुक ठीक हो जाता है। उसकी कोई फैमिली वाले नहीं है और वो पहले बहुत ही ज़्यादा क्रूर था, तो फिर कौन ही उसके पास आना चाहेगा, कोई भी नहीं आएगा, इवन उसकी शायद सर्वेंट भी नहीं आएगा।
तो फिर तोंग और कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहता है। तोंग उसके बाद कॉल को रख कर देन जब फिर से जंकुक के रूम की तरफ जाने वाला था, तभी तोंग को कोई पीछे से बुलाता है और पूछता है तुम तोंग हो। तब तोंग तुरंत ही पीछे की तरफ देखता है और वो एक अनजान इंसान को देखकर कॉन्फ्यूज हो जाता है कि इससे कैसे तोंग की नाम पता है। तब वो पूछता है तुम्हें मेरी नाम कैसे पता है। तब वो पर्सन तोंग की तरफ अपने हाथ बढ़ाते हुए कहता है मैं हूँ मिनयोंग किम, जंकुक की राइट हैंड। इस सुनकर तोंग उसकी तरफ सिर्फ कॉन्फ्यूज होकर देखने लगता है, पर वो सोले अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ा देता है और हैंड शेक करके कहता है मुझे तो तुम जानते ही होगे, मुझे शायद और कुछ डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं होगा, पर तुम्हें पहले कभी भी मैंने नहीं देखा है, इवन मैंने बातें भी नहीं सुना है। तब तोंग को योंगी अपनी काम वॉइस में कहता है जंकुक बहुत ही ज़्यादा पर्सनल पर्सन है, वो खुद के बारे में ज़्यादा बताना पसंद नहीं करता है, इसी वजह से शायद नहीं जान पाए हो। और इसके साथ तोंग और योंगी अपने हाथ को हटा लेता है। तब योंगी तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर आओगे, मुझे याद है जंकुक ने मुझे कॉल करके बताया था तुम्हें ढूंढने के लिए। तब तोंग इससे योंगी से और भी ज़्यादा क्यूरियस होकर पूछता है और उसने क्या क्या बोला था। तब योंगी फिर से कंटिन्यू करते हुए कहता है मुझे जितना दूर याद है उसने मुझे लास्ट टाइम यही बोला था कि वो अगर तुम्हें ढूंढ नहीं पाया तो फिर वो सब कुछ ख़त्म कर देगा, सिर्फ इतना ही और ज़्यादा कुछ भी नहीं। तब तोंग योंगी से पूछता है तुमने क्या इतने दिनों से जंकुक के टेक केयर किए थे। तब योंगी अपनी काम वॉइस में कहता है उसके पास और कोई भी नहीं है, आई गेस कि तुम यहाँ पर थे ही नहीं, तो फिर ऑब्वियसली और कोई होना भी नहीं चाहिए यहाँ पर। तब तोंग जो इसके लिए थोड़ा सा सॉरी फील करते हुए कहता है सॉरी, मैं आपसे जंकुक की टेक केयर करूँगा और मैंने डॉक्टर के साथ बातें कर लिया है, मैं जंकुक को घर में लेकर जाने वाला हूँ। इस सुनकर योंगी अपने काम वॉइस में कहता है मुझे डॉक्टर ने इस बारे में बताया है, पर तुम श्योर हो कि तुम घर में लेकर जाना चाहते हो। जंकुक के घर के एड्रेस सबको ही पता है, वहाँ पर भी लोग जंकुक के पर अटैक कर सकता है। तब तुरंत ही तोंग योंगी को कहता है नहीं, जंकुक ने हम दोनों के लिए न्यू हाउस खरीदा था, मैं उसे वहाँ पर ले जाने वाला हूँ, वो इस सिटी से बाहर है। इससे योंगी हो कह देता है। फिर तोंग योंगी से पूछता है तुम अगर चाहते हो तो फिर तुम अब अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकते हो, मैं जंकुक के अब खुद से ही टेक केयर कर पाऊँगा। ये सुनकर योंगी अपनी काम वॉइस में कहता है मैं यहाँ पर मेरी वर्क की वजह से नहीं हूँ, मैं यहाँ पर जंकुक की इसलिए टेक केयर कर रहा हूँ बिकॉज वो मेरी फ्रेंड भी है और मैं मेरी फ्रेंड को ऐसे ही मरने की हालत पर नहीं छोड़ सकता हूँ, और ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। इससे तोंग तुरंत ही कहता है मुझे पता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं उस दिन इस तरह से चला नहीं जाता तो फिर कुछ भी नहीं होता। तब योंगी अपनी काम वॉइस में कहता है तुम्हारी जाने की वजह से नहीं हुआ है, तुम जब से जंकुक की ज़िंदगी में कदम रखे हो तब से ही सब कुछ स्टार्ट हुआ है। इससे तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। इससे योंगी कहते छोड़ दो, ये सब कुछ भूल जाओ, आई थिंक तुम जंकुक के रूम में जाना चाहते थे तो फिर तुम जा सकते हो, मैं बिल पे करके आता हूँ। और तब तोंग भी जो जंकुक के रूम के अंदर जाने वाला था, पर तभी अचानक से योंगी तोंग की हैंड को पकड़ लेता है। इससे तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और योंगी की तरफ देखता है और अपनी हैंड की तरफ देखता है। तब योंगी तोंग से अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है तुम जंकुक को चीट कर रहे थे। इससे तुरंत ही तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछते तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैं क्यों उसे चीट करूँगा। आई नो कि मैं उस दिन चला गया था, पर मैंने किसी और के लिए नहीं गया था, मैं वहाँ पर सिर्फ मेरी न्यू लाइफ को स्टार्ट करने के लिए गया था, मैं वहाँ पर स्टडी के लिए गया था और कुछ भी नहीं। तब योंगी तोंग की तरफ फिर से घूरने लगता है, वो भी अपनी कोल्ड आइस के साथ, और कहते हैं जंकुक यहाँ से नहीं जाएगा, जंकुक अब हॉस्पिटल में ही रहेगा। ये सुनकर तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछते तुम्हारी कहने का क्या मतलब है कि जंकुक हॉस्पिटल में ही रहेगा।
मैं चाहता हूँ कि मैं उसे घर में लेकर जाऊँ, मैं खुद उसकी टेक केयर कर सकता हूँ। इससे योंगी अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम नहीं कर सकते हो, अपनी हालत को देखो, तुम कैसे जंगकुक की टेक केयर करोगे। ये सुनकर तोंग अब नीचे की तरफ देखने लगता है। फिर वो योंगी की तरफ देखते हुए तुरंत ही कहता है, इससे कुछ भी नहीं होगा, मैं वीक नहीं हूँ कि मैं उसकी टेक केयर नहीं कर सकता हूँ, अभी भी हम दोनों मैरिड ही हैं। तब तुरंत ही योंगी अपनी काम वॉइस में कहता है, मैरिड? तुम क्या अपनी रिश्ता को निभाए हो कि तुम अब मैरिड बोल रहे हो खुद को? लाइक सीरियसली, मुझे नहीं लगता कि तुमने अपनी रिलेशनशिप को कभी भी एक्सेप्ट भी किए थे। तुमने तो इसे छुपा कर रखा था, और उसके साथ तुम तो यहाँ से भाग कर भी जाने की ट्राई कर रहे थे, क्या तुम नहीं कर रहे थे? और इसके साथ योंगी तोंग की तरफ कोल्डली देखता है, जिससे तोंग अब सच में डर जाता है, और उसके साथ तोंग की हैंड को और भी ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेता है। इससे तोंग जो योंगी को कहते हैं, तुम्हें गलत फहमी हो रहा है, तुम जो भी कुछ सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं हम। तब योंगी जो गुस्से से अपनी दांत को पीसते हुए कहते, तो फिर तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम्हारी स्टमक शो नहीं हो रहा है? तुम्हें क्या ये लग रहा है? तब तोंग योंगी को तुरंत ही कहता है, तुम सच में गलत समझ रहे हो, मैं सिर्फ जंगकुक के साथ था, और मुझे तुम्हें इस बात के आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी और जंगकुक की बातें हैं, तुम अंदर इंटरफेयर करने की बिल्कुल भी ट्राई मत करो। ये सुनकर योंगी गुस्से में कहता है, जंगकुक अब राइट कंडीशन में नहीं है कि वो तुम्हारे साथ इस बारे में बातें कर सके, इसी वजह से तुम जंगकुक के पास से दूर रहोगे। ये सुनकर तोंग अब गुस्से में आ जाता है, और गुस्से में कहते हैं, तुम अजीब इंसान हो, लाइक सीरियसली, अब मुझे क्या तुम्हें सब कुछ डिटेल में बताना पड़ेगा कि हम लोग कब क्या किए थे? दिन तोंग एक लंबा सांस छोड़ता है, और तोंग लंबा सांस छोड़कर योंगी को अपने काम वॉइस में कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम उसके लिए टेक केयर करते हो, तुम उसके लिए फिक्र करते हो, तुम मेरी ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ आ जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम वहाँ पर मेरे साथ आकर जंगकुक की टेक केयर कर लेना, इससे ही तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तुम्हें मेरी ऊपर ट्रस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हें डिटेल में सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे अंदर चाइल्ड कहाँ से आया है, क्योंकि तुम्हारी जो फ्रेंड है वो कोई इनोसेंट इंसान नहीं है, उसने पता नहीं कितने लोगों के साथ सो चुका है, तो फिर उसने मुझे भी यूज़ किया था, और उसकी ब्लड लाइन ऑब्वियसली मेरे अंदर ही होगा, ना कि किसी और की, और अगर होगा भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा घटिया था, और पता नहीं उठने के बाद और भी ज़्यादा घटिया होगा या फिर नहीं। और इसके साथ तोंग इरिटेट होने लगता है, और तोंग योंगी को कहता है, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब ये सब कुछ सिर्फ बंद करो, मुझे अब गुस्सा आ रहा है, तुम समझ नहीं पाओगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पहले तो मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रहा है, और दूसरी मुझे तुम्हारी पर गुस्सा भी आ रहा है, अगर जंगकुक उठाना तो फिर मैं पहले तुम्हें उसके पास से दूर करूँगा, तुम्हें जॉब से भी निकालूंगा, और उसकी फ्रेंडशिप लाइन से भी निकालूंगा। इससे योंगी जो कुछ ना कहते हुए चुपचाप तोंग की हैंड को छोड़ देता है। फिर तोंग गुस्से से कहता है, अब मैं जा सकता हूँ जंगकुक के रूम में, या तो अगर तुम्हारी ट्रस्ट नहीं है तो फिर तुम भी आ जाओ, आकर चलो बातें करेंगे। ये सुनकर योंगी अपनी काम वॉइस में कहते, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर इसका मतलब ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी पर ट्रस्ट कर रहा हूँ, जब बेबी वर्ल्ड में आएगा मैं इसकी DNA टेस्ट कराऊंगा। यह सुनकर तोंग अपना आइस को रोल करते हुए अपनी मन में योंगी को गाली देने लगता है, और गाली देते हुए कहता है, एक कौन सी इंसान को अपनी फ्रेंड बनाकर रखा है, इस तरह से डाउट कर रहा है जैसे मैंने कोई क्राइम करके रखा है। फिर तोंग योंगी को कहता है, कर लेना, मुझे कोई डर नहीं लगता है, बिकॉज उसके बाद तुम्हारे सामने भी सच प्रूफ हो जाएगा, और जो मर्जी उसके बाद तुम ऐसा तो कर तो नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें तब यकीन हो ही जाएगा कि मैं जियोन तांग हूँ, और जियोन तांग ही रहूँगा। एनीवेज, जाओ और जाकर मेरे लिए खाना लेकर आओ, तुम्हें क्या पता नहीं है तुम्हारी फ्रेंड की चाइल्ड अब हंग्री फील कर रहा है, और वो लोग मुझे किक मार रहा है मेरी स्टमक में। ये सुनकर
योंगी इरिटेट होकर कहता है, इतना भी ज़्यादा कोई बड़ा साल्ट नहीं हुआ है। तब तुरंत ही तोंग कहते, तुम जाते हो या फिर नहीं? तब योंगी गुस्से में आ जाता है, गुस्से में कहते, सिर्फ कुछ ही मान था, उसके बाद तुम्हें देख लूँगा। तब तोंग इरिटेट हो जाता है और कहते, जो मर्जी हो करो। और उसके साथ तोंग जंगकुक के रूम के अंदर चला जाता है। फिर तोंग रूम के अंदर जाने के बाद जंगकुक की तरफ देखता है और जंगकुक को गुस्से से कहता है, यू तुमने कौन सी तरह की फ्रेंड बना कर रखा है? हाँ, तुमने इतने ज़्यादा बकवास फ्रेंड क्यों बना कर रखा है? मेरी ऊपर डाउट कर रहा है, तुम्हारी स्पर्म के ऊपर डाउट कर रहा है। तुम सोच सकती हो, लाइक सीरियसली बहुत ही ज़्यादा बुरा फ्रेंड बनाया है मैंने। अगर तुम्हारी उठने के बाद उसने मेरे आसपास भी देखा ना, तो फिर तुम्हें मैं फिर से मारकर कोमा में भेज दूंगा। और ये कहने के बाद तंग जाकर जंगकुक के पास बैठता है और जंगकुक के हाथ को सॉफ्टली अपने स्टमक पर रखता है और कहता है, ऐसे तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी मेरी शाल के आसपास भी नहीं रखना चाहता था, पर देखो तुम्हारी किस्मत अच्छा है कि मैं तुम्हारे ऊपर दया करके यहाँ पर आ गया हूँ। और इसके साथ तंग अपने आइस को रोल करने लगता है और तंग जंगकुक को कहता है, और तुम अगर अच्छे इंसान नहीं बने अब, तो फिर कोई बात नहीं, मैं मेरी चाल के साथ फिर से गायब हो जाऊंगा, तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। जियोन जंगकुक, तुम्हारे जैसे डेविल मुझे पकड़ ही नहीं सकता है, मुझे पता है तुम्हारी नाक के नीचे से कैसे भागना है। और इसके साथ तंग प्राउडली अपनी हेयर को फ्लिप कर देता है और उसके साथ कहता है, तुम्हारी किस्मत अच्छा है कि तुम अब ठीक नहीं हो, वरना एक किक मार के तुम्हें हेल में फेंक देता। I'm right बेबी। और इसके साथ तंग एक स्माइल देता है। जंगकुक जो अभी भी स्टिल सो रहा था, पर उसके आइस की कॉर्नर से आंसू निकल जाता है, जिसे तंग नोटिस नहीं करता है। कुछ देर के बाद योंगी फूड लेकर रूम में वापस आता है। वो आने के बाद तंग को देते हुए कहता है, ये तुम क्या बातें कर रहे थे? तब तुरंत ही तंग अपने आइस को रोल करते हुए कहते, तुम्हें क्यों मैं बताऊँ? तुम मेरी कुछ भी नहीं हो, तुम्हें मैं नहीं बताऊंगा। इससे योंगी अपना आइस को रोल करते हुए कहता, मुझे जानने की भी कोई शौक नहीं है, और इसके साथ तुम्हारे यहाँ पर फूड भी है, इसे खाओ और मुझे और मत बुलाना। तंग अपने आइस को रोल करते हुए कहता, जैसे मुझे बुलाने की बहुत ही ज़्यादा शौक है। और उसके साथ तंग जो अपनी खाना खाने लगता है। योंगी उसके बाद रूम की ही काउच पर जाकर बैठ जाता है और उन दोनों की तरफ देखने लगता है, क्योंकि तंग के ऊपर योंगी की अभी भी उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं हो रहा था। पर तंग खाने के टाइम पर इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि वो योंगी के बारे में भूल ही गया था और जंगकुक के पास बार बार कंप्लेन करने लगता है कि जंगकुक क्यों अभी तक नहीं उठ रहा है। तंग को जंगकुक की टेक केयर भी करना पड़ेगा और उसके साथ उसकी खुद की भी टेक केयर करना पड़ेगा। जंगकुक कितना ज़्यादा हैवी है, तंग तो उसे उठाने के टाइम पर मर ही जाएगा, क्योंकि जंगकुक जब भी तंग के ऊपर सोता था तब उसे ब्रीथ लेने में दिक्कत होता था। अब तो उसे जंगकुक को अकेला ही उठाना पड़ेगा, अब तो तंग ख़त्म ही हो जाएगा। तंग जंगकुक को कंप्लेन करते हुए कहता है, देखो मैं इतना ज़्यादा वीक हूँ और मुझे तुम्हें चेंज कराने के लिए बैठाना पड़ेगा, तुम्हें कितना ज़्यादा मुझे टेक केयर करना पड़ेगा, तुम तो मुझे यंग एज में ही एकदम से पुट्ठा बना दोगे, और अगर मैं ओल्ड हो गया तो फिर तुम उठने के बाद तो मुझे चाहोगे भी नहीं। तुम हो जो एक बास्टर्ड जो सिर्फ बॉडी के लिए लोगों को चाहता है, पता नहीं तुम मेरे साथ क्यों हो। अगर तुम भी मेरे बॉडी के लिए थे ना मेरे साथ, तो फिर आई स्वेयर तुम उठने के बाद अगर तुमने किसी और की तरफ देखा तो फिर तुम्हें मैं वहाँ पर ही मार डालूँगा एक नाइफ लेकर। योंगी इसे सुनकर कोई फेशियल एक्सप्रेशन तो नहीं दिखाता है, पर वो थोड़ा सा सिर्फ स्माइल करता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।